श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री जिज्ञासु जैन पुणे महाराष्ट्र से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी उम्र 40 के ऊपर है। पिछले लगभग 10 वर्षों से रात्रि भोजन, जमीकन, बाजार पदार्थ, भक्षों का आजीवन त्याग, बारिश के जल में बनाया घर का भोजन करते हैं, इमली का त्याग, नींबू का सेवन नहीं करते, अकेले रहते हैं, पर काम की इच्छा होती है। काम वेदना परेशान करती है, कामोक्त सपने आते हैं, नींद में दोष होता है, इसके लिए क्या करें महाराज जी? शुभ विचार रखिए, अच्छा स्वाध्याय कीजिए, आध्यात्म ग्रंथों पर ज्यादा जोर दीजिए। सीमा जैन बबीना से नमोस्तु गुरुदेव। मेरे घर में 2 कछुआ हैं, एक मेल एक फीमेल। गुरुदेव, इन कछुओं को रखना चाहिए कि नहीं? अब हम मना कर दें तो तुम क्या करोगे कछुओं का? रखने के पहले पूछना चाहिए, रखने के बाद नहीं। जिज्ञासु जैन मध्य प्रदेश नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ, बंदामी करता हूँ। महाराज श्री, क्या कोई व्यक्ति अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं जो, और वे उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खाना पीना करते हैं, उनके साथ ही सोते हैं और अपनी गोदी में उनको खिलाते रहते हैं, और वे जानवर उनके साथ ही सोते हैं? महाराज जी, ऐसे घर में चौका लग सकता है क्या? चौका लगाने के लिए पूछ रहे हैं वो, अब वो आहार दान दे सकते हैं क्या? कदापि नहीं, क्योंकि ये कुत्ते को पालने वाले कुत्ते के जैसे ही होते हैं, उनकी जाति वही होती है। आप अक्सर का देखना, जो कुत्ते पालते हैं वो पहले एकाकी रहते हैं, परिवार में उनकी नहीं बनती, यहाँ तक कि मियाँ बीवी में भी नहीं बनती, यहाँ तक कि बाल बच्चों में भी नहीं बनती। कुत्ते का जो नेचर है, पालने वाला, जैसा कुत्ता अपनी जाति को, अपने लोगों को ही भौंकता है, ऐसे कुत्ता पालने वाला व्यक्ति अपने लोगों से ही अलग हो जाएगा। भाई भाई से अलग हो जाए, बाप बेटे से अलग हो जाए। बाप कुत्ता पाला, बेटे को थुतकार देगा, वो बेटे की उपेक्षा कर देगा, क्योंकि वो कुत्ते का जो नेचर है वही है। कुत्ते बिल्ली आदियों को नहीं पालना चाहिए। सैनिक आदि में राजाओं के द्वारा जो पाले जाते थे वो अलग चीज था, वहाँ राष्ट्र था, वहाँ पालना मुश्किल नहीं था, राष्ट्र की रक्षा के लिए पाला जाता था। चोर को खोजने के लिए पाला जाता है, वो अलग है। तुम्हारे यहाँ जो पाला जाता है वो तुम शौक से पालते हो। कई लोग बड़े बड़े रखवाली के लिए कुत्ते पालते थे, अपने घर की सुरक्षा के लिए, लेकिन तुम घर की सुरक्षा के लिए नहीं पालते हो, छोटे कुत्ते पालते हो शौक के लिए। वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, अशुभ है, मांगलिक है। उस घर का सारा नेचर कुत्तों की जाति का हो जाता है, और बिल्लियों को भी इस प्रकार नहीं पालना चाहिए। ये सब पालतू जानवर नहीं हैं। पालतू जानवर जो होते हैं उनके नाम सब प्राचीन काल से चले आए। उनका हाथी है, घोड़े हैं, बैल है, गाय है, बकरी है, ये पालतू जानवरों में आते हैं। ये तो सारे के सारे हिंसक जानवर हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। करते हैं तो ना उसको अभिषेक करने का अधिकार है, और न महाराज को छूने तक का भी अधिकार नहीं है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, श्रमण हो या श्रावक,
सभी का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर अपना श्रेष्ठ धर्म और समाज की प्रभावना करना चाहते हैं। महाराज जी, ये मोक्ष के साधन कौन सी निर्जरा के अंतर्गत आते हैं? अविपाक निर्जरा के अंतर्गत है। जो अविपाक निर्जरा है, उस अविपाक निर्जरा के अंतर्गत सभी मोक्ष के साधन आते हैं। सरिता जैन, कोठारी, विजयनगर। मेरे आराध्य गुरुदेव चरणों में नमन। महाराज श्री, संसार में जीवन मरण का खेल किस प्रकार चल रहा है? नरक गति के जीव चाहते हैं कि वे मर जाएं, पर मर नहीं पाते, किंतु अन्य गति के जीव मरना नहीं चाहते हैं और फिर वो मारे जाते हैं, मरते हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? उसका मूल कारण है कि उन्होंने इतने पाप किए हैं कि व्यक्ति पापों से घबराकर मरना चाहता है, तो उन पापियों को ये व्यवस्था बनाई गई कि ये मर ना पाए। जेल में व्यक्ति अपराध करता है तो सबसे ज़्यादा जेल में ये चिंता है कि इनमें कोई मर नहीं जाए, क्योंकि अपराधी मरेगा तो फिर वो दंड कौन भोगेगा, बार बार मर जाएगा। इस प्रकार के पापियों को जेल में जो व्यवस्था है, जेल को सजा भूल गई, अब उसको जीवन भर बाहर निकलना ही नहीं है, तो उसके लिए यदि वो फांसी लगा के मरता है तो जेल वाले बचाते क्यों हैं? अच्छा है, सरकार का खर्चा बचेगा, क्योंकि अब उसको जिंदगी में बाहर तो निकलना ही नहीं है। सरकार उसका भोजन उठाएगी, रहने का। इससे अच्छा वो मरना चाहता है तो मरने नहीं। अपराधी को यदि मरने भी दिया जाएगा तो भी वह अन्याय होगा। इसलिए अपराधी जितना ज़्यादा सजा दी है उसको सजा भोगना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मैंने गलती की है, ऐसा। सिद्धार्थी जैन, सिद्ध क्षेत्र गजपंथा से। नमोस्तु महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से प्रतिदिन एक बार भोजन पान कर रही हूँ, अपितु फिर भी दोपहर में नींद आती है, और अगर दोपहर में नींद नहीं लें तो रात में जल्दी नींद आने लग जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए दिन के समय निद्रा ना लें, क्योंकि दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। इससे हम कैसे बचें महाराज जी? आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीव, हंसी सौगनी कीजिए, वर्ष 125 जीव। आधा भोजन करो, पानी दूना पियो और हंसी चौगनी, जाओ, अपने आप नींद में कंट्रोल हो जाएगा। आनंद टोंगिया, हाट पीपलिया से। भक्त वत्सल महाराज श्री के चरणों में अनंत नमोस्तु। महाराज श्री, व्रत उद्यापन में क्या गौशाला और हथकरघा में दान कर सकते हैं? कौन से? व्रत उद्यापन में गौशाला और हथकरघा में दान कर सकते हैं? देखो, व्रत उद्यापन में शास्त्रों में पात्र को लिखा है, आप दान दे सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उद्यापन के उपलक्ष्य में देव शास्त्र गुरु के निमित्त से दिया हुआ दान ही सभी कथा प्रसंगों में लिखा है कि उद्यापन करते समय पात्र को दान दें, और पात्र में तो देव शास्त्र गुरु ही आते हैं। शिवरार्थी टीकमचंद बढ़ जाता, भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चींटी बहुत परेशान करती है, मुनिराज आरिकाओं को भी परेशान करती है, हमें भी परेशान करती है, शरीर के ऊपर चढ़ जाती है और काटती है, सहन नहीं होता। ऐसा हमारा कौन सा कर्म का होता है? और जंगलों में उनके रहने के स्थान पर लोग आटा शक्कर डालकर धर्म कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? पहली बात तो आपने भी चींटी बनकर दुनिया को परेशान किया, इसलिए वो तुम्हें कर रही है। और दूसरी बात है कि चींटी जो है वह अपने आप में भोजन खोजती है, और आटा यदि आदि करुणा दया दृष्टि से डालते हैं तो कोई बाधा नहीं, इन जीवों को खिलाने में करुणा दान की स्थिति बनती है। पाटौदी परिवार, सुभाष नगर, भीलवाड़ा। पूरे परिवार की ओर से, सुभाष नगर जैन समाज की ओर से आपके पवन चरणों में नमस्कार। पीछे ही यदि चींटी पड़ी रहती है तो तुम्हारा चींटी जाति से बैर है, क्योंकि तुमने कभी चींटी जाति से घृणा की होगी, जैसे अभी कर रहे हो। ये चींटियाँ बहुत परेशान करती हैं, ये मर जाती तो अच्छा था, इनको कैसे करें, ऐसा कभी तुमने परिणाम किया होगा। एक आरिका या ब्रह्मचारिणी कोई थी, देखा है हमने, उनको छिपकली काटती थी, छिपकली वाली माता जी कहलाती थी।
कहीं भी चले जाएं, वो कितने विहार करें, महाराष्ट्र दक्षिण कहीं भी, उनको छिपकली का, वो सामायिक में बैठेंगे, कभी भी वो एकांत में हुई नहीं और छिपकली ने आके और वह छिपकली काटती थी, उसका स्थान काला पड़ जाता था, उनको कुछ होता नहीं था, काटती थी। मैं उस समय अलवर में था, उस समय मेरे पास कोई प्रश्न आया, मैंने कहा नियम से इन्होंने कभी छिपकली जाति से बैर किया होगा, उस जाति से कभी घृणा की होगी, कभी ये कहा होगा ये छिपकली जाति बेकार है, इसको सबको मार डालूं बस चले। तो ऐसा जाति बैर तुम्हारे जीवन में हुआ है, तभी छिपकली, वही छिपकली नहीं होती थी कि मान लो वो कर्नाटक में है तो माता जी ने बिहार किया तो छिपकली ने भी बिहार किया होगा, नहीं, वो छिपकली नहीं, उसका कलर अलग था, उसका सेफ अलग था। तो छिपकली जाति से बैर होता है। तो जाति बैर से क्या हो जाता है कि उस शरीर में ऐसा वायरस हो जाता है, खून हो जाता है जो छिपकलियों को आकर्षित करता है। कभी कभी किसी बॉडी में ऐसा संस्कार आ जाता है जो छिपकलियों को आकर्षित करता है, तो वो संस्कार तुम्हें छिपकली जाति पाप कर्म के उदय से आया, जो छिपकली तुम्हारे शरीर की गंध लेकर के वो वहाँ काटने आती है। इसलिए चींटी जाति से तुम्हारा जाति बैर है। अब चींटियों के प्रति अच्छा भाव रखो, बहुत अच्छा भाव रखो, उनके प्रति करुणा भाव रखो, शायद तुम्हें चींटियों का बैर छूट जाए और चींटी काटना बंद कर देवे। पाडौदी परिवार सुभाष नगर भीलवाड़ा से पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु करते हैं महाराज जी। इनकी जिज्ञासा है कि भगवान नेमिनाथ के मंत्र बीजाक्षर अभी तक नहीं पते चले हैं, कृपया बताने की कृपा करें। मैं बता चुका हूँ, यूट्यूब पे पढ़े होंगे, 24 भगवान का मैंने मंत्र दिए थे, आप यूट्यूब पर खोजें, कहीं ना कहीं मिलेंगे। मीना जैन लॉकडाउन में भिजौलिया में दिए थे। मीना जैन सागर से नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति श्री जी का प्रक्षाल करता है, मैंने कहा था तुम अलग से मेरे से कोई भी मंत्र मांगोगे, मैं देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं झाड़ा फूंकी वाला महाराज, और प्रवचनों में मैं सब कुछ दे देता हूं। अब कैच करना तुम्हारी नहीं है, सब बोलो, जो झाड़ा फूंकी वाले करते ना वो मैं सब प्रवचनों में बोल देता हूँ, खुला बोल देता हूँ, प्रवचनों के फिलों में सब बोल देता हूँ, मंत्र भी देता हूँ, तंत्र भी देता हूँ, मोटिवेशन भी देता हूँ। और तुमने अलग से आए, महाराज मैं इससे परेशान हूँ, मुझे कुछ मोटिवेशन दो, बाहर चलिए। व्यक्तिगत कोई चीज देना ये झाड़ा फूंक में आता। कई बार हम कई लोग महाराज जी आप प्रवचन में कहते हैं ऐसी परेशानी हो तो फलाना भक्तांबर का श्लोक पढ़ना चाहिए, हम परेशान हैं, कौन सा श्लोक पढ़ें? मैंने कहा जाइए प्रवचन में सुनना, अलग से नहीं बताऊंगा। अलग से मैं आज तक कभी मैं शांति धारा की इतनी महिमा गाता हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा, कितने व्यक्ति परेशान होकर आए कि तुम शांति धारा कर लो, शांति धारा करो। मैं शांति धारा की महिमा बताऊंगा, शांति धारा तुम्हें करना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत आगे पूछा, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? आप कहो तो शांति धारा कर लूं, मैं तो नहीं कहूंगा। नहीं आप प्रवचन में बोलते हो तो यहां बोल दो ना, नहीं यहां नहीं बोलूंगा। शांति धारा की महिमा गाना अलग है और व्यक्तिगत किसी को शांति धारा बताना अलग है। भक्तांबर की महिमा हम गा सकते हैं, एक एक श्लोक की गा सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि हम परेशान हैं, हम कौन सा स्त्रोत श्लोक पढ़ें, तो वो नहीं बताऊंगा मैं। इसलिए सामान्य रूप से जो प्रश्नों में होता है मैं बता देता हूं। अलग से तुम्हारी परेशानी का मैं कोई भी जानता हुआ भी मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मुझे लोग परेशान न करें। प्रवचनों को गौर से सुने, सारा माल मिल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, हमारा पद बच जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू, तुम्हारा काम हो जाएगा और हमारी मर्यादा बच जाएगी। ऐसा प्रवचनों को सावधानी पूर्वक सुना करो। मीना जैन सागर से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जो व्यक्ति श्री जी का प्रक्षाल करता है, ऐसा कोई नियम है कि क्या वही व्यक्ति ही पांडुक शिला पर भगवान को विराजमान करेगा, अन्य कोई नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं यदि समाज ने बनाई है कि जो यज्ञ नायक है या बूढ़ी लेने वाला है वही विराजमान करेगा, तो व्यवस्था सर्वोपरि होती है।
नियम और कानून, सबसे बड़ा नियम कानून है व्यवस्था। जो मैनेजिंग कमेटी होती है वह जो व्यवस्था बनाती है, समाज मिलकर के जो व्यवस्था बनाती है, उस व्यवस्था को ही कानून मानना चाहिए। इन संबंध में उन व्यवस्था को ही आगम मानना चाहिए, क्योंकि आगम में इन सब बातों को ज़्यादा लिखा नहीं है। ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपने क्या व्यवस्था बनाई है, तो उस पर विवाद नहीं करना चाहिए। किरण जैन मंडला से नमोस्तु महाराज जी, चतुर्थ काल में मुनिराज पिछी कमंडल रखते थे क्या? रखते थे, क्यों नहीं। बिना पिछी कमंडल के कोई रहते हैं? तीर्थंकर को छोड़ करके सभी महाराजों के पास पिछी कमंडल होता है। निपिच्छी नथि निपाणम, बिना पिछी के मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। साक्षी जैन मोहनगढ़ टीकमगढ़, गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव शांति धारा में छिंद छिंद भिन्न भिन्न बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? कल बताया था, प्रतिदिन बताना है। गजपंथा से संप्रदा जैन, नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर मुनि के साथ अन्य एक भी महाव्रती नहीं, ऐसे मुनि को आचार्य कहना उचित है क्या? और ऐसे मुनि को नमोस्तु करना, उनको आहार देना, इससे क्या हानि लाभ होगा हमको? उसकी व्यवस्था देखना पड़ेगी। गुरु आज्ञा में विहार कर रहा है या उच्छृंखल होकर विहार कर रहा है, गुरु खोटा है इसलिए गुरु को छोड़ के विहार कर रहा है अपनी चर्या को पालन करने के लिए, दो कारणों पर विचार करना। कई बार शिष्य जो हैं, लोग किसी आचार्य के पास दीक्षा ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो आचार्य खोटा है। अब दीक्षा लेगी क्या करें? वहाँ रहता है तो उसका सारी चर्या विपरीत होती है, तो मजबूर होकर के वो संघ को छोड़ करके अपनी चर्या पालन करने के लिए, अपने गुण स्थान की रक्षा करने के लिए वो अकेला विहार करता है। दूसरा, कभी कभी गुरु की आज्ञा से यदि वो विहार करता है तो इन दो चीज़ों पर विचार करके बाकी शेष चीज़ों में आगम के द्वारा तो वर्जित ही है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिज्ञासा समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और यहाँ साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में आज प्रथम जिज्ञासा रखेंगे गुरु जी के ऐसे अनन्य भक्त जिन्होंने गुरु जी के आशीर्वाद से जितने भी क्षेत्र संचालित हो रहे हैं, जितने भी क्षेत्रों का जीर्णोद्धार हो रहा है, ऐसा लगभग एक भी क्षेत्र नहीं होगा जिसमें आपका योगदान ना हो। ऐसे हमारे मोदी नगर से पधारे श्रीमान सुशील जी मोदी प्रथम जिज्ञासा करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी सराफ चंदेरी। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, हे निर्यापक शमन मुनिपुंगव मेरे गुरुवर, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। गुरुवर, उत्तर प्रदेश में शायद पहला और इतना भव्य ऊंचा सर्वतोभद्र मंदिर का निर्माण, सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किया गया है। मेरा एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना आपके श्री चरणों में है कि क्या समस्त उत्तर प्रदेश में ऐसे 10-20 और सहस्त्रकूट जिनालय बन सकते हैं? अब इसके पीछे की भावना भी आप देख लो। आपकी हिम्मत हो, मैं तो एक क्या, ये सहस्त्रकूट है, ऐसे 1008 भी निर्माण हो तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन आपका विराजना तो आवश्यक है ना वहाँ पे। सहस्त्रकूट अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले ये बताओ, तू नीचे से ऊपर दर्शन करके आ गया क्या? यदि अंदर जाके दर्शन करके आए तो मान लूंगा कि सहस्त्रकूट बनाना सफल हो गया। नहीं जा सकता। यदि सुशील मोदी पूरी 11वीं मंजिल तक दर्शन करके आ जाए तो फिर समझ लेना कि ये मामला बहुत सही है, और फिर आके पूछना कैसा लगा। अच्छा, प्रयास करूंगा मैं अगली दफा में। और ऐसे चल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुझे। बस तो आपका आशीर्वाद मिल गया तो चढ़ ही जाऊंगा फिर तो मैं। एक जिज्ञासा, क्या गुरुवर
भगवान जी की वेदी में, भगवान जहाँ विराजमान है, जिस वेदी में विराजमान है, उस वेदी में हम जिनवाणी जी को विराजमान कर सकते हैं। जिनवाणी की स्थापना करने का उल्लेख आगम में नहीं है, क्योंकि जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है। जिनवाणी एक पर्याय है, भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, गुरु से मुख से निकला हुआ एक शब्द है। उसकी स्थापना करने का कोई आगम में उल्लेख नहीं। इस संबंध में बहुत पहले सन 1980 में सागर वासना के समय बहुत बड़ा प्रश्न आया था कि जिनवाणी को स्थापना करने के लिए स्थान की चर्चा है। आचार्य ने मना किया। आज तक आगम में कहीं जिनवाणी को स्थापना करने का मंत्र नहीं मिला, क्योंकि वो स्वतंत्र वस्तु नहीं है, स्वतंत्र अपने आप में किसी की स्थापित की गई हो, इसलिए वेदी आदि पर उसकी स्थापना नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनवाणी वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है, लेकिन वेदी पर स्थापित करना ये तो ठीक नहीं है। अलग से यदि कोई वेदी में बना दिया है तो कोई बाधा भी नहीं, अलमारी में रखी रहती है। लेकिन वेदी स्थापित करना ये परंपरा दिगंबर जैन मूल आमना के अनुसार तो ठीक नहीं। लेकिन समस्या तो ये है कि एक मुनि महाराज जबरदस्ती कर रहे हैं, और कैसे कहाँ तक रोकें? मैं क्या कहें, बस जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया। झगड़ा कर लें फिर आप जिम्मेदार, मैं पाप नहीं। देखो, स्थापित करने से ताम्रपत्र हैं, ताम्रपत्र को आप कहीं ना कहीं तो रखेंगे, लेकिन स्थापना करना, स्थापना एक अलग चीज होती है और रखना अलग चीज। शास्त्र है, उसको बार बार उठाया जाएगा। भगवान को उठाने का मंत्र है, भगवान की स्थापना का मंत्र है। अब जिनवाणी को तो दिन में 10 लोग उठाएंगे, 10 बार उठाएंगे। तो जिनवाणी को रखना और जिनवाणी को स्थापना करना दोनों में अंतर है। रखने में आपत्ति नहीं है, यदि आप रखते हैं, एक आला बना के ताम्र शास्त्र उनको रख दिया, आला बना करके भक्तांबर रख दिया, शुद्ध पंचमी के दिन अपन शास्त्र रखते हैं। स्थापना की बात कही, स्थापना वेदी पर नहीं की जा सकती। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमती कल्पना जी सराफ चंदेरी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पदम जी बीजवाड़ केकड़ी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जो 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं उनको दूर करने के लिए हम जीवन में ऐसा क्या कार्य करें ये हमारे जीवन में ना आए? जिस प्रकार का कर्म बांधा है जी। उस प्रकार के कर्म के विपरीत कार्य करें। किसी के लाभ में बाधा न डालें, किसी के दान में बाधा न डालें, किसी की शक्ति को छुपाने का भाव न करें, और जो पूर्व में डाला है उसका फल भोगते समय क्षमता भाव धारण करें। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान पदम जी बीजवाड़ केकड़ी, और तैयार रहें श्रीमती नीरू पाली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जी, जो जिन पूजाएं आती है उनमें पूर्व में जिन्होंने भी पूजाएं लिखी तो भगवान के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया है। वसुद्रव्य सवारी तुम डिगधारी, वो चाहते तो गुरु जी आप भी लिख सकते थे, और आप लिखने से भगवान की महिमा और बढ़ती। गुरुदेव, जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसमें प्रभु के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया, वहां आप शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? भक्ति में ये सब चलता है। भक्ति में जो अनाड़ी च्वाचा सब भाषाएं चलती है, वहां पर अपमान नहीं किया गया। वो एक भाषा है भक्ति की, कही जाती है। शास्त्रों में भी ऐसा आता, तव, तुम, यम आदि ये शब्द का प्रयोग होते हैं। तो भक्ति में जब व्यक्ति रहता है तो ये आत्मीयता होती है, आत्मीयता में बोला जाता है। और सम्माननीय शब्द बोलते हो तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन आत्मीयता के साथ यदि बोला जाता है तो वह दोष में भी नहीं आता। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। तैयार रहें श्रीमती नीरू पाली। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान राजेश जी सिरसागंज। भक्ति कलश में कुछ नाम और आए हैं। श्रीमान हीरालाल जी जैन जसवंत अपूर्वी ऋषभ मनीष बंट वाले नई बस्ती ललितपुर परिवार की ओर से घोषणा आई है। देवगढ़ में श्रीमान
श्रीमती मीरा सिंघई, राजेश सिंघई एवं डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंघई, रवि कांता सिंघई दोनों अलग अलग देवगढ़ के संरक्षक सदस्य बने हैं। उनकी पहली किस्त नगद आई है। हेलो। देवोदय तीर्थ देवगढ़ श्रीमान अशोक जी, अमित जी, आलोक जी, निशा जी, तरु, अनी समस्त खजुरिया परिवार, अलवेला लेडी सूट कलेक्शन परिवार ललितपुर की ओर से भी घोषणा की गई है। भक्ति कलश में नकदी राशि लेकर के आए हैं श्रीमान राजेश कुमार, अनिल कुमार, मुकेश कुमार अक्षय, समस्त मोदी परिवार ललितपुर। जिज्ञासा का नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ये जिज्ञासा किसी ने पूछने को कहा है मुझसे कि महाराज जी आप जिस भक्तांबर विधान की इतनी महिमा बताते हैं, कुछ पंडित और कई महाराज श्रावक के घर में जाकर वो भक्तांबर विधान करवाते हैं, जिस घर में वो श्रावक रहता है, तो ऐसा करना उचित है अथवा नहीं? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। शास्त्रों में कोई भी अनुष्ठान गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ में करने को नहीं कहा। गृहस्थ को मांगलिक करना चाहिए, शुभ करना चाहिए, अनुष्ठान नहीं। मंदिर घर में रह करके देव शायद गुरु की पूजा करना, घर में रहकर भक्तांबर पूजा विधान करना, शांति विधान आदि करना, ये आगम बाह्य है। आगम में कहीं इनका उल्लेख नहीं। मंगल शब्द का उपयोग जरूर है कि मंदिर में आपने विधान किया तो मंगल कलश ले जाइए, 6-7 छत ले जाइए, लेकिन मंदिर का कार्य जो घर में मंगल विधान आदि करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भक्तांबर पढ़ सकते हैं लेकिन भक्तांबर विधान नहीं कर सकते। भक्तांबर पाठ कर सकते हैं, भक्तांबर अनुष्ठान दीप प्रज्वलन नहीं कर सकते। ऐसे 48 दीप जलाकर भक्तांबर आप घर में नहीं कर सकते, वो मंदिर में ही होना चाहिए। हाँ, भक्तांबर का पाठ सामान्य करते हो, सब 4 लोग बैठ करके करो, कोई आपत्ति नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो लेकिन पंच परमेष्टि विधान नहीं कर सकते घर में। नमोकार मंत्र खूब पढ़ो, जाप करो, ध्यान करो, भक्तांबर दिन भर पढ़ो, पूरा परिवार पढ़े बैठ करके, लेकिन अनुष्ठान, भक्तांबर की आरती अनुष्ठान है, भक्तांबर के 48 दीप जलाकर करना अनुष्ठान है, भक्तांबर विधान करना अनुष्ठान है। ये पवित्र स्थान पे होना चाहिए और देव शायद गुरु की साक्षी में ही होना चाहिए ऐसा, क्योंकि आगम में जो बात नहीं लिखी है वो बात के लिए कैसे प्रावधान किया जाए, ठीक नहीं है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान राजेश जी सिरसागंज। इसके बाद तैयार रहें अतिशय नगर एमरोसिया कॉलोनी की समस्त महिला मंडल की समस्त सदस्याएं एक साथ प्रश्न करेंगी। सिरसागंज दिगंबर जैन समाज की ओर से एवं मेरे परिवार की ओर से मुन श्री का कोट कोट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है साहब, मेरी ना जानकारी होने के कारण श्री संवेद शेखर जी की मिट्टी मैंने नींव में डाल दी थी मकान बनाते समय, बाद में पता चला यह गलत था। इसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए? सेल्फाज खाने के बाद व्यक्ति कहता महाराज जी अब क्या करना चाहिए? अब कुछ नहीं करना चाहिए। उसका विसर्जन का एक ही तरीका है कि वहाँ जाकर के जहाँ आपने डाली है क्षमा याचना करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उस मिट्टी का विसर्जन कर देना चाहिए। उन्होंने भूल से यह मिट्टी डाली, अच्छा उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वह शक्ति का हमारे ग्रस्त होने के नाते कोई अविनय विनय हो तो हम उसको पुनः वापस लेते हैं, विसर्जित करते हैं और एक नमोकार मंत्र पढ़ करके उसको समाप्त करते हैं। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जिज्ञासा करेंगे अतिशय नगर एमरोसिया कॉलोनी की महिला मंडल की सभी सदस्याएं। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री राजन जी सुमन सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एमरोसिया वासी एवं अतिशय नगर कॉलोनी वासियों की नमोस्तु गुरु नमोस्तु गुरु। हमारा प्रश्न गुरुदेव की प्रतिक्रमण में 3 दंड 3 गारव आए हैं, इनका क्या है और इनको कैसे हम अनुसरण करें? 7 गारव, रिद्धि गारव और 1 गारव और दिया है। 7 गारव, रिद्धि गारव, 7 गारव
और एकता कोई एकता हो जाएगा, वैभव कुछ है गारव। गारव का अर्थ होता है गर्व। तो रिद्धि गारा ज्ञाने अपनी रिद्धि आदि का मंत्र तंत्रों का गर्व होना। एक सात गारव है जो मूल रूप से है। सात गारव अपनी साता का गौरव करना। सात गारव यानी साता, मैं सुखी हूँ, तुम तो सदा बीमार बने रहते हो, नहीं को मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई ये नहीं। दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप की स्वस्थता पर गौरव करना। इससे क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके वो खुद भी बीमार हो जाता है। तो सात गारव यानी अपने सुख का, साता का गर्व करना, अनुभूति करना नहीं, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। शब्द गारव, शब्द गारव। तीसरा शब्द गारव, शब्द 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 गारव, शब्द गारव, रिद्धि गारव, शब्द गारव, शब्द जो वचन बोलते हैं, वचन। शब्द गारव, शब्द गारव, रिद्धि गारव, नहीं कुछ और है उसमें। खैर अभी सात गारव को समझ ले। शब्द गारव नहीं कोई दूसरा नाम है, वहाँ प्रेस मिस्टेक है इसमें। तो रिद्धि गारव का जो शब्द सात गारव है, तो साता का गर्व करना, दूसरे को नीचा दिखाते समय करना, ये सब अशुभ होते हैं। अरे तीन दंड कौन से हैं? तीन दंड, तीन दंड मन वचन का है। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करेंगे पंडित श्री राजेंद्र जी सुमन सागर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती उषा जी सिमरा। परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी के महाराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। उमा स्वामी के सूत्र में वो कहानी भी पढ़ी जो द्विज की थी, तो और महावीर स्वामी ने ये भी पढ़ा कि महावीर स्वामी ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया। तो क्या महाराज जी आदिनाथ के समय से लेकर के पार्श्वनाथ के समय तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं था क्या? हो गया प्रश्न जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो है, ये अनादि अनंत काल से प्रतिपादित होता है। लिपिबद्ध इन लोगों ने कर दिया। जैसे नमोकार मंत्र है, अनादिकाल से चला आया, लेकिन सबसे पहले लिपिबद्ध पुष्पदंत भूतबली महाराज ने किया। पूरे जितने शास्त्र लिखे गए, तत्वार सूत्र गुरुवाणी है कि जिनवाणी? गुरुवाणी है, जिनवाणी। जिनवाणी। कौन सा शास्त्र है गुरुवाणी का? आज तक कोई शास्त्र है? नहीं नहीं। सारे अलवारी में शास्त्र किनके रखे हैं? आचार्यों के। जी। लेकिन अर्घ क्या चढ़ाते हो? जिनवाणी। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे पुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी त्रिभुवन वाणी। पूज्य भाई। तो सब भगवान की वाणी लिखने वाले आचार्य थे। जैसे आपके यहाँ सेठ होता है, कलम कौन रखता है? मुनि। लेकिन कलम किसकी मानी जाती है? सेठ की। वाह, ऐसे हम सब आचार्य महाराज लोग जिनवाणी के लिखने वाले लेखक हैं। प्रतिकरण माँ तो जिनवाणी है। हम प्रवचन दे रहे हैं, मेरा प्रवचन नहीं है, जिनवाणी का प्रवचन है। इसलिए आप लोग जब प्रवचन खत्म होने के बाद गुरुवाणी के ज्ञान ते सूझे लो करोगे, ये बोलते हो कि जिनवाणी के ज्ञान है, तो बोल तो मैं गला तो मैंने सुखाया है। मेरा जी एक प्रश्न और। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो भी कथन शास्त्रों में आए, ये सब सूत्र जिनेन्द्र देव के हैं। उन्होंने प्रतिपादित किया, अभिव्यक्त किया, लिपिबद्ध किया, समझाया। ऐसा मानना चाहिए ये मोक्ष मार्ग सदा काल से था। जिज्ञासा करें श्रीमती मीरा जी सिंह। बहुत सारे नाम हैं। एक मिनट महाराज जी, जिस वेदी पर मूल नायक भगवान विराजमान हैं, अब वो वेदी नई बन गई, तो क्या उस पर दूसरी प्रतिमा विराजमान करना है या वही प्रतिमा उन्हीं भगवान की करना पड़ेगी? अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर आधारित है। नहीं महाराज जी, वो विवाद हो रहा है कि नहीं पारसनाथ की ही रखेंगे। अब ये बातें तो नहीं, आप एक व्यक्ति के नाम से हम विवाद नहीं करेंगे। दोनों पक्ष आ जाएं, हम दोनों की सुन करके निपटारा करेंगे। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमती उषा जी सिमरा। इसके बाद तैयार रहे व्रती श्रावक। एक मिनट, नाम तो बोल। इसके बाद तैयार रहेंगे व्रती श्रावक श्री संतोष जी अहमदाबाद। हो गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अवय दान।
ये मंदिर में जो दान देते हैं और प्रतिमा विराजमान करने का जो दान इकट्ठा होता है उसको ज्ञान किस श्रेणी में आएगा? नमोस्तु महाराज। यह दान संपूर्ण दानों में आता है, मूल रूप से अभय दान कहलाता है। अभय दान का अर्थ है मंदिर भगवान को तो आवास देता ही है, आवास दान में सारे जगत को शरण देता है, सारे जगत के भय दूर होते हैं, सारे जगत के पाप कटते हैं। तो मंदिर आवास दान और अभय दान के अंतर्गत आता है। भगवान का दर्शन करते ही व्यक्ति निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है, अब कोई डर नहीं, भगवान का दर्शन हो गया। तो ये जितने भी दान हैं ये सब आवास दान अभय दान के अंतर्गत आते हैं। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे व्रती श्रावक श्रीमान संतोष जी अहमदाबाद। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती दीपाली मोदी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रतिक्रमण हमें प्राक्षिक जब करते हैं तो क्या पूनम के यानी प्रतिक्रमण प्राक्षिक करते हैं तो पक्ष पूरा होने पे करना चाहिए या चतुर्दशी को करना चाहिए? चतुर्दशी को ही पक्ष माना गया है। क्या प्रतिक्रमण में समय की मर्यादा है? 14 अधिकतम पूनम अमावस्या। नहीं, कितने समय के लिए हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए? उस जितने समय में प्रतिक्रमण पूरा हो जाए, जितने समय प्रतिक्रमण पाठ होता है वो पाठ जितने समय में हो जाए उतने समय में करना। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमती दीपाली मोदी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद जी कोड़ावनी वाले। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है आपके प्रवचन से कि आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि तीर्थंकर वर्धमान चारित्री होते हैं, तो वो उत्कृष्टता और उत्कृष्टता आगे उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं। पर आगम में ये आया है कि मुनि महाराज छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। जब वो सातवें गुण स्थान से फिर छठवें स्थान में आते हैं तो वो हीनता नहीं आती क्या उसमें? छठे सातवें गुण स्थान में आना हीनता नहीं है, छठा सातवां स्थान झूला है। झूला जब ऊपर से नीचे आता है तो उसमें आनंद आता है कि गिरावट का अनुभव होता है? आनंद आता है। इसलिए छठे सातवें गुण स्थान को झूला कहा है ना, छठे में आकर के। दूसरी बात, छठे गुण स्थान में जब वो आएंगे तो पिछली बार जिस नंबर में विशुद्धि में आए थे, इस बार छठे में आएंगे लेकिन उससे अधिक विशुद्ध होंगे। जितने बार वो आएंगे छठे गुण स्थान का पुरानी वाली जो विशुद्धि है उससे उनकी अधिक विशुद्धि रहेगी। सप्तम में जाएंगे तो पहले जो सप्तम में गए थे उससे अधिक उनके नंबर आएंगे, यानी वो पुनः उस विशुद्धि को प्राप्त नहीं होते जो पूर्व में थी। छठा सातवां गुण स्थान वो आते नहीं है, नियोग है कि कोई भी मुनिराज दीक्षा लेगा हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। जब झूला ऊपर गया है तो वो नीचे गिरावट है कि झूले का स्वभाव है? झूले का स्वभाव है, वो गिरना नहीं है, वो स्वभाव है कि ऊपर गया है तो नीचे आएगा। तो इसी प्रकार छठा सातवां गुण स्थान को झूले की संज्ञा दी है, वो गिरावट नहीं है, वो उनका स्वभाव है, लेकिन उसमें भी वो अपना विशुद्धि परिणाम बढ़ाते हुए रहते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान आनंद जी कोड़ावनी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती चंद्रकांता जी गांधीनगर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो नर नित पूजा करे ते नर इंद्र समान, मनुष्य मंजूरी देत है क्यों ना दे भगवान। भगवान कौन सी मंजूरी देते हैं, हम देख सकते हैं या छू सकते हैं क्या? कोई भी फर्क इतना है कि वो देते नहीं हैं, उनके मुनीम इतने लगे हुए हैं कि सेठ कभी अपने हाथ से वेतन नहीं बांटता जी। उनका जो हेड मुनीम होता है वो बांट देता है जी। तो ये संसार में पूजा की मजूरी बांटने वाला कर्म है जी। जो कर्म जो पुण्य रूप में बंधा वही मजदूरी मिलना है, पाप रूप में बंधा वही कटना है। तो पुण्य और पाप के रूप में उसको मजदूरी मिलती है। अपन भाषा में ऐसा बोलते, भगवान से बोलते हैं भगवान तू ही मेरा रखवाला है, तो क्या भगवान तुम्हारी बॉडी हो ना? नहीं, ये बोलने में आता है, यानी आपके नाम लेने से मेरी रक्षा हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं भगवान ने मेरी रक्षा की है। तो ये बोलने की भाषा होती है कि भगवान ने मुझे दिया, सब भगवान की कृपा है।
वस्तु स्थिति ये है कि हमें भगवान की भक्ति करने से श्रुता मिला है। जो पुण्य और पाप, ये दो ऐसे मुनीम हैं भगवान के, जो भगवान का इशारा समझ जाते हैं और वे कहते हैं ठीक है। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमती चंद्रकांता जी गांधीनगर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद जी अरिहंत। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिन से, काफी दिन से बिस्तर पर पड़ा है, वो कोई देखने वाले आते तो बोलते भगवान इनकी सुन क्यों लेता, तो उसके प्रति अपन की कैसी भावना रखनी चाहिए? कोई व्यक्ति यदि बिस्तर पर बहुत दिनों से पड़ा है, बीमार है, अस्वस्थ है, और जो देखने आते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान इनकी सुनता क्यों नहीं है, तो ऐसे में क्या भगवान इनको क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं है? तो उनके प्रति क्या भावना भावनी चाहिए? ठीक है, भगवान उसी की नहीं सुनता जिसकी भगवान की तुम भी कहां सुनते हो। भगवान ने कितने बार कितनी बातें सुनाई, जो भगवान की बात को अनसुनी कर देता है भगवान उसकी कर देता है टेट फॉर। तुम लोग कितनी सुनते हो, भगवान ने कितनी बार समझाया, कितने बार कितनी बातें की, देखो ये कसाय मत करो, ये क्रोध मत करो, ऐसा मत करो, तो भी तुम्हारे कान पर जुआ नहीं रेंगता है। इस कान से सुनते हो, इस कान से उड़ा देते हो। तो भगवान भी कहता है तुम मेरी नहीं सुन रहा तो तू तेरी भी नहीं सुना, मैं सुनने वाला नहीं। सीधी बात है, तो व्यवहार है। जो भगवान की सुनता है भगवान उसकी भी सुनता है। सुनने का अर्थ मैंने पहले कह दिया, जो भगवान की सुनता है उसकी आत्मा खुद ऐसा उपाय करती है कि उसकी आवाज हमेशा फलीभूत हो जाती है। महाराज जी, क्या भावना भावनी चाहिए उनके प्रति अपन को? कह दिया ना हमने, सब कह दिया। जिज्ञासा करें श्रीमान आनंद जी अरिहंत। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कि आपने गुटखा खाने पे आपने सारे सब कुछ दोष बता दिए और लोगों ने गुटखा भी छोड़ दिया, लेकिन उसके एवजी में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट चालू कर दिया। वो तो ऐसा है, गुड़ को खाएगा, गुलगुलों से परहेज करेगा, तो अब उससे क्या करें। उन्होंने कहा कि हाँ साहब मीठा नहीं खाना, तो साहब मीठा नहीं खाएंगे, आधा किलो खजूरा खा जाएंगे। मीठे का त्याग कर दिया, बताते कि ठीक है मीठा नहीं खाएंगे, 1 दर्जन केला खा जाएंगे। हाँ ऐसे लोग हैं, तो ये बहाना है। रविवार को नमक नहीं खाएंगे, आधा किलो। तो ये सब बहाने कहलाते हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। उस जाति के सभी चीजों का जाल, जैसे गुटखा का त्याग कर दिया तो गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, नशा, सब ऊपर के जितनी चीजें हैं गुटखा के ऊपर के, वो सभी चीजें त्याग मानी जाएंगी, तभी वो त्याग माना जाएगा, अन्यथा त्याग के नाम पर धोखा है। श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल जी पत्रकार। महाराज जी के चरणों में अनंतोवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे महाराज जी आत्मा का स्वाधर्म करना है तो दान क्या क्यों करना चाहिए? क्या मतलब किसी को जरूरत है तो करना चाहिए, लाभ के लिए करना चाहिए? दोनों। दान कभी कभी स्वयं लाभ के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे जीवन का धन जो है वह हमारे लिए शुभकारी हो, और कभी कभी सामने वाले की जरूरत की भी पूर्ति की जाती है। दोनों चीजें दान में होती हैं, क्योंकि स्वयं भी व्यक्ति दानात भोग। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, प्रणते उच्चई गोत्रम, नमस्कार करने से उच्च गोत्र होता। दानात भोगा, दान से भोग मिलते हैं। भोग यानी आपकी गृहस्थी के। यदि आप दान नहीं दोगे तो आपको जो गृहस्थी चलाने की सामग्री है वो कहाँ से मिलेगी? आप आवास दान नहीं बोले तो मकान नहीं मिलेगा। आप यदि मंदिर में पालकी दान नहीं दोगे तो गाड़ी नहीं मिलेगी। आप मंदिर में कोई दान, पूजा पाठ नहीं करोगे तो भोजन पानी नहीं। तो दान से भोग मिलते। 2000 वर्ष पहले समंतभद्र महाराज ने इतनी बढ़िया बात लिखी कि संसार की दृष्टि से उन्होंने लिखा कि दान देने वाला दूसरे पर उपकार करे या न करे, लेकिन तुम्हें तो लाभ होना ही होना है।
तुमने जो दान दिया उससे तुम्हारे जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं, जो भी आज तुम्हारे पास जो है, वह कहीं ना कहीं पूर्व भाव में किसी ना किसी रूप में आपने दान दिया होगा, तभी है। यदि आपको चाहिए है कि हमारी गृहस्थी अच्छी चले, तो दान संसार की उपयोगित वस्तुओं के लिए खेती के समान बीज है। हमारा जी संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाना चाहिए अपन को अपनी? संकल्प शक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने का जब लाभ की बात होती है, तो संकल्प जब तुम्हें मिल जाता है कि यहाँ लाभ होने वाला है, वहाँ कोई रोकता भी है तो भी तुम रुकते नहीं हो, इसलिए अपने लाभ की तरफ दृष्टि जाएगी तो संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान राहुल जी पत्रकार, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सबिता जी बैंक वाले। हे मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान नेमिनाथ के शादी के समय हजारों पशु बंद थे और जब बारात आई तो उनको देखकर उन्हें बैराग हो गया। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव जी है कि आपके ऐसे कब क्या क्षण रहे जब आपको बैराग हुआ परिवार से? नेमिनाथ को बैराग हुआ था, ये बात नेमिनाथ ने बताई है या दुनिया ने देखी है? हमने तो सुनी है गुरुदेव। बात तो नेमिनाथ का बैराग नेमिनाथ ने नहीं बताया, किसी और ने बताया है, जो और केवल ज्ञानी थे। तो अपने स्वयं का बैराग किसी तीर्थंकर ने बताया नहीं, दुनिया ने जान लिया है और जान करके उद्घाटित कर लिया है, तो तुम जान लेना, मैं क्या। नमस्ते। मूर्ति की एनर्जी के अलावा अभिषेक देखने का कोई और साइंटिफिक रीजन है क्या? महाराज जी प्लीज साइंटिफिक रीजन ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। साइंटिफिक रीजन सबसे बड़ा यही है कि जल की धारा जो छूटती है, वह जल कहीं ना कहीं मैल को धोता है। जल का अर्थ भी होता है मल प्रक्षालन करना। तो जल की धारा छोड़ करके उस जैसे जल मूर्ति पर लगे हुए धूल को धोता है, ऐसे ही है भगवान, आपका नाम हमारे जीवन में यदि अभिषेक की धारा बन जाए तो हमारा भी मल धुल जाता है। ये भौतिक है। दूसरा कारण है, जिस समय जल कोई भी ताप होता है, कोई भी अग्नि होती है, उसको बुझाने का एक ही मात्र कारण है जल। इसी प्रकार संसार ताप को कैसे शांति मिले, संसार ताप कैसे नाश हो, तो वह जल जब अग्नि पर ढलता है तो वह संसार ताप को नाश करता है। हे भगवान, यह जल जैसे ही आपके शरीर पर ढलता है, हमारा संसार ताप शांत हो जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के, जिस दृष्टिकोण से अपन देखेंगे, जैसे जल प्यास बुझाता है, ऐसे ही भगवान, ये जल आपके लिए शीतलता प्रदान से जल आपके ऊपर ढल रहा है, लेकिन चूंकि हम आपके भक्त हैं तो वह शीतलता मुझे भी प्राप्त होती है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अरविंद भैया जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अनीता मोदी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो अनंतकालीन भक्ताम्र पाठ चल रहा है महाराज जी, उसमें कई बार, जैसे आपने कहा था एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, तो कई बार समयाभाव के कारण 10 मिनट में पढ़ करके चले जाते हैं, कभी जल्दी जल्दी में, तो इसमें इसकी विधि क्या है? सही है? सारे दुनिया के कार्यों में जल्दी नहीं, मात्र धर्म के कार्यों में जल्दी है। सब खाने पीने में जल्दी नहीं है। अच्छा ये बताओ, बहुत गंदा शब्द है, सूसू और टॉयलेट भी कभी जल्दी में होता है कि जितना टाइम लगता है उतने ही में करोगे? कभी आपने सूसू जल्दी में की? जल्दी आज थोड़ी करूंगा। मान लो सूसू में आपको लगता है, कितना लगता है टाइम? आधा मिनट लगता है। नहीं नहीं, आज जल्दी है, मैं 5 मिनट में करके जाऊंगा। उसको तो जितना टाइम लगता है सो जब गंदे कार्यों के टाइम हम कम नहीं कर पाते, तो अच्छे कार्यों के टाइम हम कम करने का क्यों विचार करें? फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट में करते हो, कम से कम किया तो सही है, किया तो है तो कर लेना चाहिए। इस माइक को उसी तरह करो। पहुंचा दें। बहुत बहुत बड़ी ललितपुर वालों अमूल निधि है। घर घर में
बच्चों को एक नगर ऐसा होना चाहिए जहां 8 साल के 80 वर्ष के साल के हर बच्चे को भक्तांबर पाठ याद है। ये अनंतकालीन 8 वर्ष के बच्चे को भेजो, बच्ची को भेजो, बहू को भेजो, नियम बनाओ घर में एक बार भक्तांबर पाठ करना है। घर का एक सदस्य भी ऐसा ना हो जाए जो 24 घंटे में एक बार अभिनंदन नाथ भगवान के सामने भक्तांबर न पड़े। प्रेरणा दो, सारे दुनिया के कार्य छूट जाए। 8 वर्ष का बच्चा होते उससे कहो और तू कोई कार्य करे या नहीं कर, जा एक बार 24 घंटे में भक्तांबर। अकेला नहीं आ पाए तुम साथ लेके आओ, लेकिन बच्चा घर में जब ही सोएगा जब भक्तांबर एक बार पढ़ लेगा। 80 वर्ष के सबके लिए एक ही बात नियम बनना चाहिए, घर में जितने सदस्य हैं शाम को बैठ के करना चाहिए। किस व्यक्ति का भक्तांबर नहीं हुआ? घर में बहू आए, एक ही ललितपुर के आने वाली बहू का एक ही नियम होना चाहिए, शादी के पहले पूछो 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पढ़ने क्षेत्रपाल जाना होगा। यही ललितपुर की बहू का सबसे बड़ी विशेषता है और यह नियम तुम्हारे ललितपुर में हो गया और सारे भारत में एक हो जाएगी कि ललितपुर एक ऐसा स्थान है जहां हर घर का हर सदस्य 24 घंटे में एक बार इस नगर को देवता भी नमस्कार करने आएंगे। और आने वाला दुर्भिक्ष दूर से घबराएगा। ये कौन सा स्थान है जहां अखंड चूको मत, महिला पुरुषों जैसे बने वैसे समय निकालो, जैसे बने तैसे। यदि कोई तुम्हारी मौत भी आ जाए तो एक ही मांगना, मैं मरने को तैयार हूं, बस एक बार मुझे भक्तांबर पढ़ने का मौका दे दे यमराज, फिर तुझे जो करना हो तो कर लेना। ऐसी विधा होना चाहिए। रिश्तेदार आए, बोले साहब और कुछ करो या नहीं करो, यदि ललितपुर में आप मेरे यहाँ आए हैं तो एक बार आपको भक्तांबर पाठ पढ़ने चलना पड़ेगा। ललितपुर में कोई रिश्तेदार आए उसकी एक ही पहचान होना चाहिए कि भाई ललितपुर गए भक्तांबर पढ़ के आए, तो कहाँ जाना पड़ेगा? क्षेत्रपाल भक्तांबर पढ़ने जाना पड़ेगा। तो या तो वो आएगा ही नहीं घर पे तुम्हारे, और आ गया तो उसको रिश्तेदार को कोई को भी किसी को भी आप ऐसे नियम बनाओ घरों में और हर व्यक्ति को उपदेश दो। घर में जितने लोग हैं उतने दो। वृद्ध लोग हैं उनसे भी कहो कि थोड़ा बहुत भी बैठते बनता है, ट्राई साइकिल पर लेके आओ और यहाँ एक बार भक्तांबर पढ़ाओ या सुनाओ। सबके लिए एक ऐसा नियम बना लो। अभी भली तुम्हें कुछ याद नहीं पड़ रहा हो मेरी बात, लेकिन बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ये मैंने भगवान के लिए, मंदिर के लिए भक्तांबर चालू नहीं कराया है, मैंने भक्तों के जीवन का संजीवनी बूटी दी है, अमोघ शस्त्र दिया है, रक्षा कवच दिया है। दुश्मन के लिए अमोघ शस्त्र है, सुरक्षा के लिए कवच है और बीमारी के लिए संजीवनी बूटी है। एक है, सबके घरों माहौल बनाओ। ऐसा कोई भी मत सोचो कि हमारे घर से चलेगा, दादा चलेगा, दादी चली गई, ये चलेगा, इससे तुम्हें कोई तुम्हें एक ही रहना है कि ललितपुर में रहना है तो भक्तांबर एक बार पढ़ने जरूर जाना है। यही सबसे बड़ा नियम हो जाए। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता मोदी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती गजराबाई जी गूडर वाले। प्रातः स्मरणीय पल पल वंदने 108 सदा सागर जी महाराज जी के चरणों में, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोट सा नमन, कोट सा नमन, कोट सा नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुवर भावों का थर्मामीटर नापने, गुण स्थानों को, भावों का थर्मामीटर गुण स्थानों को नापने का है, तो इसका डॉक्टर कौन है? स्वयं केवली भगवान साक्षी हैं। स्वयं को पता चलता है कि मेरे परिणाम अच्छे हो रहे या बुरे हो रहे। अपने अच्छे और परिणाम का सबसे बड़ा साक्षी है स्वयं की आत्मा। ईमानदारी से जब हम आत्मा की आवाज सुनते हैं तो आत्मा खुद कहती है तुमने ये कार्य अच्छा किया है या बुरा किया। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें श्रीमती गजराबाई जी गुडर वाले, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रिया जी और संगीता जी पाली वाले, दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। यह प्रश्न हमारी सासू माँ का है। वह देवगढ़ में जीर्णोद्धार के समय गई थी, तो वो कहती हैं हमने वेदी पर भगवान जी घिसे थे बैठकर, तो कहती है हमको पाप पड़ा के पुण्य पड़ा और हमको अगले भाव में जैन कुल चाहिए है। उनकी ये जिज्ञासा है।
क्या किया था वेदी पर बैठ करके? भगवान जी मतलब जीर्णोद्धार के समय भगवान वगैरह करे होंगे, तो उनका प्रश्न है जी कि हमें महाराज जी वेदी पे भगवान विराजमान किए? नहीं भगवान के मतलब सफाई हुई थी उस समय, सफाई की तो होगी। कहती है हमें पाप पड़ा का पुण्य लगा, मतलब ये पूछती है। वो महिला है और उनका किया होगा मार्जिन वगैरह, तो उस समय प्रतिष्ठा के पहले किया कि प्रतिष्ठा के बाद? नहीं पहले जीर्णोद्धार के समय पे। बस ठीक है, बहुत अच्छा किया। और कहती है जैन कुल चाहिए हमको अगली बार। चलिए अगली जिज्ञासा करें श्रीमती प्रिया जी और संगीता जी पाली वाले। एक और माइक है ना, आप दोनों माइक इसके बाद तैयार रहें। आज की आरती का सुषमा जैन गूडर वाले। आज की आरती का सौभाग्य हमारे सम्माननीय मोदी नगर मोदी परिवार श्रीमती सुशीला जी, श्री सुशील जी मोदी नगर और श्रीमती लाड़ देवी महावीर जी, पदम जी, अक्षर, सम्यक, इंदिरा, सुनीता, संजोली, रानू, खुशबू, पीयूषा कासलीवाल बीजवाड़ वाले केकड़ी। जिज्ञासा करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा और समस्त पाली परिवार का कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार कई दिनों तक उसके परम पूज्य महाराज जी, उसके गुरुजी के दर्शन स्वप्न में हो रहे हैं, तो ये कोई संकेत है या इसका क्या तात्पर्य? अच्छा है, शुभ संकेत है। यदि शुभ मुद्रा में हो रहे हैं तो शुभ ही है। जिज्ञासा करें श्रीमती सुषमा जैन गूडर वाले। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती गुड़माला जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जो घरों में कई वर्षों पुराने मंगल कलश रखे हुए हैं, उन पे जो श्रीफल रखे हैं उनका क्या किया जाए? मंगल कलश पर जो श्रीफल रखे हुए हैं पुराने, उनका क्या किया जाए? अब मंगल कलश के ऊपर है जो काम में नहीं आ रहा है। अब 24 घंटे हो गए, 6 महीना, फोड़ के खा लो। क्या बहुत पुराने रखे हुए हैं, तो पुराने हैं तो अब क्या, उसको विसर्जित कर दो कहीं, जल विसर्जन कर। यदि उसमें कुछ हो तो खा लेना, नहीं हो तो अलग कर देना। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती सुषमा जैन गूडर वाले। हो गया। श्रीमती गुड़माला जी, जिसका नाम बोले शीघ्रता से खड़े हो जाएं। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती विद्या जैन मथुरा। हमारे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी एक अवरत सम्यक दृष्टि की क्या भूमिका होना चाहिए, और वह अंग्रेजी दवाई वगैरह ले सकता है या नहीं? जो अविरत सम्य दृष्टि है वो तो अपने जीवन में सत्य का ज्ञान करता है, सच्चे देव साध गुरु के प्रति प्रीति रखता है, निसंकेत आदि धर्म में कभी शंका नहीं करता। शंका, आकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्थाव, वात्सल, स्थितिकरण, प्रभावना, इन अंगों को 25 दोषों से रहित होता है, 25 गुणों से संपन्न होता है। कभी जिन वच में शंका धारण नहीं करता, कभी किसी धार्मिक क्रियाओं में घृणा आदि भाव नहीं करता, धर्मात्माओं से घृणा नहीं करता। इस प्रकार से वो जो सम्यक दर्शन के अंग हैं उनका पालन करता है। इसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। सम्यक्त के जितने अंग हैं उन सबको पालन करता है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा उसके गुण होते हैं, नेचर होते हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन होता है। महाराज जी इसमें अणुव्रत आएंगे कि नहीं? अंग्रेजी दवाई के लेना नहीं लेने के संबंध में ना मैं विधि करूंगा ना मैं निषेध करूंगा, क्योंकि विधि करता हूं तो जो खाओगे सारा दोष मेरे खाते, मना करता हूं तो तुम ऊपर जाओगे तो वो मेरे खाते। अविरति है क्योंकि हमारा कोटा, हमारा परिवार, हमारा कुटुंबी वृत्ति से शुरू होता है। अवृत्ति हमारे कुटुंब में नहीं आता, तो हम दूसरे के कुटुंब का पाप पुण्य क्यों लें? प्रतिमाधारी होने के बाद फिर प्रावधान में कर सकता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। महाराज जी इसमें अणुव्रत आते कि नहीं? अणुव्रत, अणुव्रत आवृत्ति में आते हैं। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमती विद्या जैन मथुरा, और आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती मीरा जी सिंघई। मेरे आराध्य गुरु
श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरे मन में बहुत विकल्प रहता है कि हमने कभी किसी से ऐसा बैर नहीं पाला, हमें पारिवारिक ऐसी समस्याएं रहीं, लोगों ने हमें बहुत परेशान किया हो, उससे हमारा कोई बैर भी नहीं, लेकिन जब उसको दुखी देखते हैं तो हमें ऐसा उसको देख कर आ जाता है, अरे बेटा तूने भी हमें कभी बहुत सताया था, तो ये क्या बैर के श्रेणी में आएगा? कैसे छुड़ाएं उसको महाराज जी? वर्तमान धर्मात्मा है, इसका अर्थ नहीं कि वो अतीत का धर्मात्मा। जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। तो हमारे यहाँ जेल में जाने के पहले वर्तमान भाव कितने लोगों का अच्छा है, लेकिन अतीत उठाओ। ऋषभ देव ने वर्तमान भर में कोई पाप नहीं किया। ऋषभ देव ने अपनी जिंदगी में कोई किसी का बुरा नहीं किया, उस भाव में, लेकिन फिर भी उनको कर्मों ने दंड दिया, क्योंकि अतीत भाव में उन्होंने गलत किया था। तो वर्तमान में व्यक्ति कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन अतीत में यदि उसने निकृष्ट पाप किया है तो उसकी सजा तो भोगना ही। नमोस्तु महाराज जी। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती मीरा जी सिंघई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि अभी इस मतलब जन्म में कोई भी शरीर का अंग दान में दे देते हैं, जैसे किडनी है, नेत्र दान है, तो अगले भव में क्या उससे भिन्न रहते हैं क्या? इसको दान मत कहो, इसको सहयोग कहो। दान पात्र को दिया जाता है और सहयोग अपने साधर्मी को दिया जाता है, तो ये सहयोग कहलाता है। आपके पास किडनी पड़ी हुई है, वेस्टेज है, एक किडनी से काम चलता है, यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी एक किडनी से बचती है तो ये सहयोग कहलाता है। इसके लिए हम निषेध करेंगे नहीं, लेकिन दान की कोटि में लेंगे नहीं। ये मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं रखता, ये संसार की व्यवस्था है, एक दूसरे के काम आना चाहिए, आते ही है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य हमारे श्रीमान सुशील जी, श्रीमती सुशीला जी मोदी परिवार मोदी नगर, और श्रीमती लाड़ देवी, महावीर जी, पदम जी, अक्षर, सम्यक, इंदिरा, सुनीता, संजोली, रानू, खुशबू, पीयूषा, कासलीवाल, बीजवाड़ वाले, केकड़ी। श्रीमती सुशीला जी शीघ्रता से आ जाएं, गुरुवर की आरती करनी है। सचिन जी और अरिहंत बज आ जाएं, आप भी आरती करेंगे। जिनके भी भाव आरती के हो रहे हों वो अपना नाम कल के लिए लिखा सकते हैं, जिनके भी भाव हों लिखा दें। बात्सल भोज की राशि भी मात्र 31,000 रुपये रखी है एक दिन की। जिनके भी भाव हों वो भी बात्सल भोज में अपना नाम लिखा सकते हैं। आरती चालू कर दें।
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया,